हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड पाठशाला। जैसे कि हम लोगों ने अपने सेकंड पार्ट में ये पढ़ा था कि हमारे जो दो मेजर टॉपिक होते हैं मेजर लैंड फॉर्म्स के, वो हमारे वेदरिंग और इरोजन्स होते हैं। उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर किया था। आज हम लोग उन दोनों टॉपिक्स को रिलेट करके अपने मेजर लैंड फॉर्म्स के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारे वाटरफॉल हैं, ऑक्सबोज लेक हैं, फ्लड प्लेन्स है और डेल्टाज हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, आज तो हम लोग वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मेजरली वाटरफॉल जो है कैसे फॉर्म्स होते हैं और उसके कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे वर्ल्ड के हैं और हमारे इंडिया के हैं। वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि वो जो वाटरफॉल है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपना वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फर्स्ट टॉपिक, व्हेन द रिवर बेड चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, द रनिंग बेड of water in the river erode the landscape, resulting in the formation of waterfall। ये तो हमने लिख लिया इसके बारे में। पहले हम ये समझेंगे कि हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक क्या होते हैं। हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक था, हमारा पहला पार्ट था, उसमें हमने ये समझा था कि रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते थे उसमें? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ये सारे हमारे रॉक्स हुआ करते थे। बट जो ये हमारा हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक है, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक में यही डिफरेंस है। जैसे कि ये समझो, ये एक मिट्टी है, ठीक है, ये हार्ड मिट्टी है, हार्ड सॉइल, और जो ये नीचे है ये सॉफ्ट रॉक सॉइल है। ठीक है, और एक तरीके से ये समझो कि ये शायद दिखाई नहीं दे रहा है, अब शायद दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे भी एक समय पे सॉफ्ट रॉक ही हुआ करता था, बट जैसे कि ये हार्ड रॉक है तो होता ये था कि हार्ड रॉक तो पानी के फ्लो से नहीं टूटती थी, बट जो ये हमारा सॉफ्ट रॉक के जो होता था, ये पानी के लहर की वजह से बार बार पड़ने से, बार बार उसके फोर्स पड़ने से, एक्सोजेनिक फोर्स पड़ने से ये टूटती टूटती चली जाती है। जब ये टूटती चली जाती हैं तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। जैसे ये हमारा हार्ड रॉक था, ये हमारा थोड़ा सा ऐसे स्लोप में बन जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे स्लोप बनते बनते जो ये फोर्सेस पड़ी हमारे वाटर की, ये हमारा वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने वाटरफॉल का फॉर्मेशन तो समझ लिया, अब इसके कुछ फैक्ट्स जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको समझना बहुत जरूरी है। पहला फैक्ट क्या दिया हुआ है? highest waterfall is Angeli Falls of Venezuela, साउथ अमेरिका। ये हमारा पहला फैक्ट है। ये हमारा जैसा कि एंजली फॉल जो हमारा वेनेजुएला में है वो साउथ अमेरिका में मिलता है। ये हमारा सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये हमने क्लास 6 में कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स होते हैं। हमारे साउथ अमेरिका में एक जगह होती है वेनेजुएला नाम की, जो कि हमारा एकदम टॉप ऑफ द बॉर्डर पे है। वहां पर ये वाटरफॉल पाया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फैक्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। द Niagara Fall is another important
waterfall located on the border of between Canada and USA। जो हमारा नियाग्रा फॉल है वो हमारा एक और वाटरफॉल है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है। वो कहाँ मिलता है? हमारे कनाडा और यूएसए के बीच में। ये कनाडा और यूएसए के बीच में कहाँ भी मिलता है? हमारे कॉन्टिनेंट्स में क्या था? एक नॉर्थ अमेरिका होता है और एक साउथ अमेरिका होता है। साउथ अमेरिका के जस्ट ऊपर ही हमारे वर्ल्ड मैप में नॉर्थ अमेरिका दिखता है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका रहता है और इसी के नीचे हमारा कुछ इस प्रकार का साउथ अमेरिका रहता है। ठीक है, तो हमारे जो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर कनाडा पाया जाता है और यहाँ पे यूएसए पाया जाता है। ओके, इसके बीच में जो बॉर्डर होता है उसी बॉर्डर पे हमारा ये नियाग्रा फॉल जो है वो सिचुएटेड है। यहीं पे हमारा ये फॉल पाया जाता है। हमारा तीसरा फैक्ट क्या है? विक्टोरिया वाटरफॉल of the world largest fall is located on the border of Zambia and Zimbabwe in South America। हमारा जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये वर्ल्ड का हमारे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। अभी हमने जो हाईएस्ट वाटरफॉल पड़ा था वो कौन सा पड़ा था? वेनेजुला में पाया जाता है एंजेली फॉल। वो हमारा हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा वाटरफॉल था। लेकिन जो हमारा विक्टोरिया वाटरफॉल है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। लार्जेस्ट में सबसे लंबा वाटरफॉल है। ठीक है, ये हमारा कहाँ मिलता है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे साउथ अमेरिका के बॉर्डर पे पाया जाता है। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने इसको देखा था मैप के थ्रू, जैसे ये हमारा जो साउथ अमेरिका रहता है कुछ ऐसा ही रहता है। यहाँ पे हमारा जिम्बाब्वे पाया जाता है और यहाँ पे हमारा जाम्बिया पाया जाता है। इसकी जो बॉर्डर होती है उस पे हमारा ये विक्टोरिया वाटरफॉल पाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट समझ आए होंगे और आपको ये समझ आया होगा कि वाटरफॉल्स कैसे फॉर्म्स होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके आंसर देंगे कि हमारे इंडिया में कौन सा लार्जेस्ट वाटरफॉल है। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इसका जवाब देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम अपने ऑक्सबो लेक्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे और उसको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।